8 अप्रैल 2024 एक पार्टनरशिप फॉर्म है और वो फॉर्म के जो एक पार्टनर है उनका देहांत हो गया। अभी वो फॉर्म के नाम पे काफ़ी जो है वो लायबिलिटी बची हुई है। तो क्या जो बचे हुए जो पार्टनर्स हैं वो ये जो देहांत हो गया है जो पार्टनर का, उनके इनहेरिटेंस जो है, उनके जो बेटे हैं, पत्नी है, उनके पास से फॉर्म का, अगेन रिपीटिंग, फॉर्म की जो लायबिलिटी है वो वसूल कर सकते हैं। तो ये जो केस है वो रिकवरी, इन्वेस्टमेंट रिकवरी का था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत पार्टनरशिप फर्म ने किया था लीगल एयर्स के ऊपर, जो पार्टनर गुजर गए उनके लीगल एयर्स पे। तो ये कंप्लेंट में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लीगल एयर्स के पास से रिकवरी मांगी गई थी। और जो क्योंकि लीगल एयर्स ने जो डिसीज्ड पार्टनर थे, जो पार्टनर गुजर गए, उनकी एस्टेट को इनहेरिट किया था। तो ऐसा कहा गया, आर्ग्यूमेंट ये रखी गई कि ये जो लीगल एयर्स हैं जो गुजर गए वो पार्टनर के, उन्होंने पार्टनर की पूरी एस्टेट, जायदाद जो है वो प्राप्त की है, उनको मिली है। तो ये लोग अपनी जो लायबिलिटी है उसको इवेड नहीं कर सकते, उसको झुटला नहीं सकते। तो और पेमेंट मांगा गया। मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास, डिवीज़न बेंच के पास, और डिवीज़न बेंच ने पूरी बातें सुनी और सुनने के बाद ये कहा कि कोई एविडेंस नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि वो जो कोई नया फ्रेश पार्टनरशिप डीड कोई एग्जीक्यूट किया गया है और फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। और जो अपेलेंट्स जो है, यहाँ पर जो बच्चे हैं जो जिन्होंने इनहेरिट की है प्रॉपर्टी, वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन गए हैं। तो या तो उन्होंने एसेट और लायबिलिटी जो फॉर्म की है वो उनको मिली है कोई एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप फॉर्म डीड के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कानून ये कहता है कि जो लीगल एयर्स है, उनके बच्चे हो या पत्नी हो, जो गुजर गए वो पार्टनर के लीगल एयर्स है, वो उनकी लायबिलिटी फर्म के तरफ नहीं है। जब देहांत हो जाता है कोई भी पार्टनर का, तो अगर इस कंप्लेनेंट ने फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया होता, उनके बच्चों को एक्सेप्ट किया होता, एडमिट किया होता पार्टनर के हिसाब से, तो शायद ये बात बन सकती थी, मगर वो हुआ नहीं है। तो जो लीगल एयर्स हैं उनकी फॉर्म के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। ये केस का नाम है अन्नपूर्णा बी उप्पिन एंड अदर्स वर्सेस माल सिद्धप्पा एंड अनदर।